शहर का मतला बरालूद है। घुटन और हफ्स में शिद्दत आ गई। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में आज बारिश के 5% इम्कानात मौजूद हैं। आपको बताते चलें, शहर का मतला बरालूद है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज और बादलों के दरमियान लटकेलियों का सिलसिला नहीं देखा जा रहा, बल्कि आसमान पर जो है वो बादल ताहाल मौजूद हैं। हवाओं का सिलसिला वक्फे से जारी है। हफ्स और घुटन में शिद्दत महसूस की जा रही है, तपिश भी महसूस की जा रही है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बारिश बरसने के हवाले से इम्कान जो है वो बताए जा रहे हैं कि लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश बरसेगी। मौसम खुशगवार होगा, लेकिन फिल वक्त जो है वो काफ़ी तपिश महसूस की जा रही है। हवाएं जो है वो वक्फे से चल रही हैं। ओवरऑल मौसमी सूरत हाल के हवाले से बात करते चलें तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि मानसून का दूसरा स्पेल लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो 17 जुलाई तक वक्फे से बरसेगा। आज भी तकरीबन 5 से 10% इम्कानात है कि लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की, कहीं तेज़ और कहीं काफ़ी शिद्दत के साथ जो है वो गरज चमक के साथ बारिश बरसेगी और मौसम जो है वो कुछ देर के लिए बेहतर होगा। लेकिन जैसे ही बारिश बरस कर थमेगी तो लाहौर शहर का मौसम काफ़ी हब्स और घुटनज़दा हो जाएगा, जिसकी वजह से लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। आज वैसे भी छुट्टी का रोज़ है। लाहौरी जो है मुख्तलिफ तफरीही मकामात की जानिब रुख भी करेंगे, तो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि मौसमी सूरत हाल से आगाही रखते हुए जो है वो लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात की जानिब रुख किया जाए, ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर बात करते हैं हम इस वक्त दर्जा हरारत के हवाले से, तो टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी कि आज 12 बजे ही लाहौर शहर में टेम्परेचर 34 की बुलंदियों को छू रहा है। तो माहिरीन मौसमियात ने बताया कि लाहौर शहर के बासी जो है वो बाहर निकलने से गुरेज करें। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रिकॉर्ड किया जाना था। हवा में नमी का तनासब 53% है। हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर शहर के बासी अपना जितना ख्याल करेंगे तो उतना ही लाहौर शहर में बदलते मौसमों के मिजाज तेवर देख सकेंगे। और साथ ही साथ जो है वो हम बात करते हैं आज कम से कम दर्जा हरारत के हवाले से, तो आज कम से कम दर्जा हरारत तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। और रवा बरस जो है वो लाहौर शहर में मानसून की बारिशें जो हैं वो तकरीबन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बरसने के हवाले से पेशगोई भी की गई है। 40 से 60% ज़्यादा बारिशें बरसेगी। पहले सिस्टम ने ही लाहौर शहर में काफ़ी बारिशें बरसाई, जल था ले कर दिया। हर तरफ जो है वो लाहौर शहर की आम शाहराएं भी जो थी वो भी पानी में डूब चुकी थी। ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट करने के बावजूद सूरत हाल कुछ खास बेहतर नहीं देखी गई थी। रवा बरस जो है वो लाहौर शहर के बासियों के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया को भी अलर्ट रहने के हवाले से बार बार हिदायत की जा रही है कि दूसरा सिस्टम भी जो है वो भी लाहौर शहर में अच्छी बारिशें बरसाएगा, अच्छी और ज़रूरत से ज़्यादा बरसाएगा। तो लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया इस वक्त बर वक्त इक़दाम को यकीनी बनाए ताकि लाहौरियों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और इस मौसम में ख़ास तौर पर कोशिश किया जाए कि ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें जो कि हैज़े का सबब ना बने, क्योंकि मानसून में जो है वो ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल वो आपकी सेहत के लिए मनफी असरात भी डालता है और सेहत के लिए काफ़ी ख़राब भी साबित हो सकता है। तो इसलिए जो है वो इस सीज़न में, इस मौसम में जो है वो जहाँ पर फ़ीवर और गला ख़राब जैसी बीमारियाँ सामने आती हैं, वहीं जो है वो लाहौर शहर के बासियों को एहतियात करने के हवाले से बार बार हिदायत भी की जाती हैं, ताकि लाहौर में बदलते मौसमों के मिजाज को तो लाहौरी इंजॉय करें, लेकिन साथ ही साथ जो है वो अपनी एहतियात को भी यकीनी बनाएं। आज भी दिन भर जो है वो शाम के औकात में भी सूरज हल्की फुल्की किरणें बिखेरेगा। हल्की फुल्की किरणें तो होंगी, लेकिन जो तपिश है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। हवाएं वक्फे से चलेंगी और कुछ देर के लिए बेहतरी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल, आपने हमें अपडेट किया। इतवार बाजार शहरियों के लिए इस्तेहसाल का सबब बनने लगा। इतवार बाजार गुलशन रावी में बदइंतजामी उरूज पर बाजार के बाहर कायम पार्किंग में शहरियों से 3 गुना इजाफी कीमत वसूल की जाने लगी। पार्किंग माफिया की जानिब से जाली पर्ची का इस्तेमाल भी खुलेआम जारी है। बरसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलशन रावी इतवार बाजार में मौजूद हूँ। शहर के चंद एक इतवार बाजारों में से ये एक इतवार बाजार है। ये शहरियों को रिलीफ फराहम करने के बजाय शहरियों के लिए जो है वो मुश्किलात का सबब बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले शहरियों से जो है वो एक जानिब शिकायत रखी जाती है कि अंदर सामान जो है वो मयारी मैसर नहीं, तो दूसरी जानिब यहाँ पर जो बाइक पार्क करने वाले अफराद हैं उनसे दुगनी कीमत जो है वो वसूल की जाती है। एक फर्द हमारे साथ मौजूद है। अच्छा भाईजान, ये आपकी पर्ची के ऊपर भी 20 रुपए लिखे हुए हैं, जबकि सरकारी रेट जो है वो 10 रुपए है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो कितने पैसे आप लोगों से लेते हैं? 20 भी लेते हैं, बात कहते हैं 30 देगा, 20 ही देके जाते हैं, लेकिन बाद वो हमसे डिमांड करते हैं कि 30 रुपए भी दे। सही है। तो क्या आप इंतजामिया को कहेंगे कि यहाँ पे कहते तो वो यही रेट है, और दूसरी तरफ चल जाए जी वहाँ देख रहे हैं वो 10 रुपए है, यहाँ से 20 रुपए ले रहे हैं। तो ये तो मुफ्त हैं कि वहाँ भी खड़ी करते हैं।
जी 20 रुपये प्रिंट है। जो बिल्कुल सरकारी रेट जो है वो मोटरसाइकिलों का जो है वो 10 रुपए मुकर्रर है। यहाँ पर मजीद भी लोग मौजूद थे जिनकी जानिब से मयार की जो है वो शिकायत सामने रखी गई, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा भाईजान, आप जरा बता दें कि आप कोई सामान अंदर से लेके आए थे, कोई शिकायत रख रहे थे, क्या शिकायत? अस्सलाम वालेकुम। घिया तोरी अंदर जी मेरे बाजू बाजू जी है ਤੇ ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਵੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ अंदर वाले ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्यों गैर मियारी सामान अंदर बेच रहे हो। जो है वो गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि बाहर जो है वो ओपन मार्केट में अशिया जो है वो अपनी पहुंच से जो है वो बाहर है, मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाती हैं। और जो इतवार बाजार है जहाँ पर रेट जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, यहाँ पर रेट तो कंट्रोल है लेकिन मायार जो है वो इतना अबतर है कि लोग जो है वो इसको इस्तेमाल करने से जो है वो कासिर हैं। और दूसरी जानिब जो पार्किंग का दरीना मसला है, इस पर जिले इंतजामिया को चाहिए कि कोई कार्रवाई अमल में लाए ताकि शहरियों को सरकारी रेट के ऊपर पार्किंग सहूलत जो है वो फराहम की जा सके। जी बहुत शुक्रिया बसाम, आपने हमें अपडेट किया। अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली के रेफरेंस का मामला, हुकूमती अपोजिशन अरकान के पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग का दूसरा सेशन आज होगा। दूसरे सेशन की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। राव दिलशाद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल किया गया था बजट तकरीर के दौरान, और वज़ीर पंजाब की तकरीर के दौरान शदीद हंगामा राई, गालम गलूच और नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल के बायस मुअत्तल किया गया स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से। और स्पीकर पंजाब असम्बली को हुकूमती अरकान की जानिब से एक रेफरेंस भी इनके खिलाफ जो है वो मसूल हुआ, जिस पर स्पीकर 30 रोज के अंदर कार्रवाई करने के पाबंद हैं। आपको बताएं कि ताहम स्पीकर पंजाब असम्बली ने तमाम जो 26 अरकान थे इनसे मुलाकात और इनको समाअत का मुकम्मल मौका देने का फैसला किया गया। इस हवाले से पहली नशिस्त जो है वो पंजाब असम्बली में स्पीकर चैम्बर में हुई, जबकि आज दूसरी नशिस्त जो है वो होगी 4 बजे। ये नशिस्त जो है वो तय की गई है, जिसमें कि तमाम जो 26 अरकान हैं जिनको सस्पेंड किया गया था वो भी शामिल होंगे। ताहम आपको बताएं कि इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसमें हुकूमती अरकान और इत्तेहादी जमातों के तमाम जो मेंबर्स हैं वो शामिल हैं, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली इस मीटिंग की सदारत तो करेंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से सूबाई वजीर खजाना व पार्लिमानी अमूर मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी पंजाब असम्बली समीउल्लाह खान, जबकि चीफ व्हिप मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद अरशद शामिल होंगे। इसी तरह से सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन, और इसी तरह से सैयद अली हैदर गिलानी, चौधरी इफ्तिखार छच्चड़, राहीला खादम हुसैन, जबकि अमजद अली जावेद और अहमद इकबाल समेत शुएब सिद्दीकी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। आपके बताएं कि ये हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। चूँकि तय ये हुआ है कि बातचीत से मामले का हल जो है वो निकाला जाए, तो अब हुकूमत की जानिब से और हुकूमती अरकान पर मुश्तमिल तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से अभी तक स्पीकर चैम्बर को मुज़ाकराती कमेटी के लिए नाम तक नहीं भिजवाए गए। आपको बताएं कि इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें सिर्फ हुकूमती अरकान ही शामिल हैं, अपोजिशन के अरकान फिलहाल शामिल नहीं हैं। मुमकिन है कि कुछ देर में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर की जानिब से वो नाम जो है वो भिजवाए जाएं, ताकि बात जो है वो आगे बढ़ सके। मुमकिन तौर पर कुछ नाम ज़ेरे बहस जरूर हैं, लेकिन अभी तक फाइनलाइज स्पीकर चैम्बर के पास अभी तक नाम नहीं पहुंचे। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन, आपने हमें अपडेट किया। जिला इंतजामिया का शहर भर में मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन, 3 दिन के दौरान 39 दुकानें और पॉइंट सरबे मोहर कर दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 18 मशीनें भी जब्त कर ली गईं। खुला पेट्रोल बेचने पर 37 मुकदमात का इंदराज भी किया गया। ताहिर जमील खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इलीगल गैर कानूनी जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं उनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो गया है। जो गली मोहल्लों के अंदर जो खुला पेट्रोल या तेल फरोख्त होता है उसके वाले से ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अगर गुज़िश्ता 3 दिनों की ही बात करें तो इन दौरान मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं, दुकानें सील की गई हैं, मुकदमात का इंदराज किया गया है और उसके साथ साथ गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं। अगर हम आदाद
शुमार की बात करें गुज़श्ता 3 दिन की, तो इस दौरान 39 दुकानें और मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो कि सील किए गए हैं। इस हवाले से इसके साथ साथ 18 मशीनें जिससे पेट्रोल दिया जाता है, पेट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी जब्त कर ली गई हैं। इस तरह खुला पेट्रोल बेचने पर 37 मुकदमात का इंदराज भी किया गया है और इसी वाले से 29 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि चूँकि खुला पेट्रोल और ये जो गली मोहल्लों में जो पेट्रोल पॉइंट्स रखकर मिनी पेट्रोल पंप बनाए गए होते हैं, इनकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है और इसकी कानून में कोई गुंजाइश भी नहीं है। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि इसकी वजह से हादसात का एक बहुत बड़ा ख़तरा मंडला रहा होता है। गुंजान आबादियों के अंदर ये पेट्रोल पंप से और ये खुला पेट्रोल फ़रोख्त हो रहा है और किसी भी हादसे की सूरत में इनके पास कोई हिफाजती जो तदाबीर हैं वो भी इनके पास हिफाजती इंतज़ाम भी नहीं होते, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया ताहिर, आपने हमें अपडेट किया। नवाकोट के इलाके में आइसक्रीम की दुकान में आतिशज़दगी, रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दुकान में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग लगने से आइसक्रीम मशीन और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा है। नवाकोट का इलाका है जहां पर आइसक्रीम की दुकान में आतिशज़दगी, रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बात करेंगे वकास अहमद से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये यतीम खाना बाजार में एक दुकान थी आइसक्रीम की जहां पर आज सुबह आग लगी थी और रेस्क्यू का कहना है कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है और जो दुकान के अंदर आइसक्रीम की मशीन और दीगर सामान पड़ा था वो इस आग की वजह से मुतासर हुआ है। रेस्क्यू के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और बर वक्त पहुंचने की वजह से आग को सिर्फ उसी दुकान तक महदूद करके कंट्रोल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। एफपीआर काले कानून के खिलाफ अंजुमन ताजरान का लाहौर में बड़ा इकट्ठ। इजलास में लाहौर की मार्केटों के सुदूर की बड़ी तादाद में शिरकत। इजलास में काले कवानीन के खिलाफ तमाम मार्केटों के ओहदेदारान से मुशावरत के लिए कमेटियों का ऐलान। अंजुमन ताजरान ने एफपीआर के काले कानून के खिलाफ सोमवार को लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट कहते हैं कि एफपीआर की शिक 21S ताजर दुश्मन है। दुनिया में ताजरों को इज्जत और पाकिस्तान में हथकड़ी लगाना कहाँ का इंसाफ है। वज़ीर आज़म को बताना चाहते हैं ताजरों को हथकड़ियाँ लगाने से कारोबार नहीं चलेगा बल्कि मईशत तबाह हो जाएगी। जब तक इस काले कानून को ख़त्म नहीं किया जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। बैंक से 2 लाख की ट्रांजैक्शन पर 20% टैक्स भी मंजूर नहीं, इसे मुस्तरद करते हैं, फौरी वापस दिया जाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल लियाकत ने मरकजी दफ्तर NA 119 सिंहपुरा में लीगी खवातीन से मुलाकात की। हल्के के मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज के मंसूबों को भी सराहा गया। सिंहपुरा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात और जंगलात कंवल लियाकत एडवोकेट का हल्का NA 119 की लीगी खवातीन के साथ मुलाकात में फरजाना मुनीर, शहजादी तारिक, फाखरा वकार, नाजिश शफीक, नाहिद बेगम, साजिदा, रेहाना रजिया समेत दीगर खवातीन यूनियन काउंसिल्स की सुदूर और खवातीन कोऑर्डिनेटर्स ने शिरकत की। हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। जल्द हल करने के अज़्म का इजहार भी किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला की तरफ से धनी रानी प्रोग्राम, अपना घर अपनी छत, हिम्मत कार्ड, धी रानी प्रोग्राम और दीगर हुकूमती फलाही इक़दामात को सराहा गया। मुहर्रम के पहले अशरे में अच्छी ड्यूटी के हामिल अफसरान और जवानों में तारीफी असनाद तकसीम। SP मॉडल टाउन ऑफिस में अफसरान और एहलकारों में तारीफी असनाद तकसीम की गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक SP मॉडल टाउन इखलाकुल अतारर ने तारीफी असनाद तकसीम की। SP मॉडल टाउन ने SHO शादमान शहजाद नेम को तारीफी सनद से नवाजा। SHO मॉडल टाउन शफकत सरवर और SHO लियाकताबाद को तारीफी सनद से नवाजा गया। SP इखलाकुल अतारर ने दीगर 15 अफसरान और एहलकारों में तारीफी असनाद तकसीम की। तारीफी सनद के हामिल अफसरान और एहलकारों ने मुहर्रम के पहले अशरे में बेहतरीन ड्यूटी अंजाम दी। बिजली के बिलों में मुकर्ररा 3 अरब की सब्सिडी न मिलने के खदशात पैदा हो गए। सब्सिडी की मंजूरी में ताखीर से बिजली के बिलों में कमी नहीं लाई जा सकेगी। रेस्क्यू सार्फिन को बिजली के बिलों में 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है। कंपनी की जानिब से हर माह की 6 तारीख को सब्सिडी केस वजारत पावर डिवीजन को अरसाल किया जाता है। बात करेंगे शाहिद सिप्रा से, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में मुकर्रर करदा अरबों रुपए की सब्सिडी से सार्फिन के महरूम होने के खदशात पैदा हो गए हैं। और ये सिर्फ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लाखों सार्फिन हैं जिनको तकरीबन 3 अरब रुपए की सब्सिडी बिजली के बिलों की सूरत में दी जाती है। लेकिन लेस्को की जानिब से जो सब्सिडी की मंजूरी है उसमें गैर मामूली ताख़ीर की बुनियाद पर अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे सार्फिन होंगे जिनको ये सब्सिडी मिल नहीं सकेगी। उसकी बुनियादी वजूहात यही हैं कि हर माह की 6 या 7 तारीख को लेस्को की जानिब से सब्सिडी की मंजूरी देने के बाद केस को वजारत पावर डिवीजन भिजवाया जाता है और वहाँ से हतमी मंजूरी के बाद बिलिंग साइकिल का आगाज़ होने से कबल जब सब्सिडी की मंजूरी वापस आ जाती है तो बिलों में उसको प्रिंट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ ये सूरत हाल है कि लेस्को की जानिब से जुमा के रोज़ इस सब्सिडी की मंजूरी दी गई है और अब ये केस सोमवार के रोज़ वजारत पावर डिवीजन को अरसाल किया जाएगा, जिसके बाद मंजूरी मिलने की सूरत में बिलों में प्रिंट किया जाएगा। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि लेस्को में बिलिंग साइकिल का आगाज़ कर दिया गया है और बैच नंबर 1 और 2 के जो लाखों सार्फिन हैं इनके बैजेस जो कंप्यूटर सेंटर है उनको अरसाल कर दिए गए हैं जहां से प्रिंटिंग की जाएगी। और अगर बिल्स प्रिंट कर दिए जाते हैं तो ये पहले हवाला नंबर 1 और 2 के जो हामिल सार्फिन हैं इनको ये सब्सिडी नहीं दी जा सकेगी, जिसके बाद अब कोशिश यही है कि सोमवार के रोज़ ही पावर डिवीजन से इसकी मंजूरी ली जाए और उसके बाद जो बैच नंबर 1 और 2 चले गए हैं कंप्यूटर सेंटर में प्रिंटिंग के लिए उनको आर्जी तौर पर रोका जाए और सब्सिडी की बुनियाद पर बिल्स प्रिंट किए जाएँ। अगर वजारत में सब्सिडी की मंजूरी में ताख़ीर होती है तो उसके बाद लाखों ऐसे सार्फिन होंगे जो कि सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिफ्रा, आपने हमें अपडेट किया। ट्रेनों में डाइनिंग कार, किचन पोर्शन, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज की फराहमी का फैसला। पाकिस्तान, कराची और मिल्लत एक्सप्रेस में डाइनिंग कार लगाने का फैसला किया गया है। जाफर एक्सप्रेस में किचन पोर्शन की फराहमी का ऐलान। सईद अहमद सईद से तफसीलात लेंगे, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर का तकरीबन 8 ट्रेनों के अंदर जो किचन पोर्शन, डाइनिंग कार और कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज है वो फ्राहम करने का फ़ैसला है वो किया गया है। इस वजह से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने जो एक टेंडर है वो जारी कर दिया है और टेंडर के मुताबिक जो मेन लाइन के ऊपर पाकिस्तान एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस है उसके अंदर डाइनिंग कार लगाने का फ़ैसला है वो किया गया है, जबकि जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो किचन पोर्शन की फराहमी का फ़ैसला है वो किया गया है। इसके साथ लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली जो 4 ट्रेनें हैं उन ट्रेनों के अंदर जो कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज की फराहमी का फ़ैसला है वो किया गया है, जिसके अंदर सबक रफ्तार, सबक खुरम, इस्लामाबाद एक्सप्रेस और रावल एक्सप्रेस है वो शामिल है। तो इस वजह से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने टेंडर है वो जारी किया है और ख्वाहिश मरमों से जो बिड्स हैं वो तलब कर ली हैं और ज़ायका ये कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर ने जो केटरिंग की आउटसोर्सिंग के लिए बिड्स हैं वो तलब की है, जिसकी आखिरी तारीख है टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स जमा करवाने की वो 5 अगस्त 2025 से वो रखी गई है। और ख्वाहिश फर्मों को ये कहा गया है कि वो 5 अगस्त तक जो है वो अपनी प्रपोजल है वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को है वो अरसाल करें। और इस हवाले से तकरीबन 8 ट्रेनें हैं जिनके अंदर डाइनिंग कार, किचन पोर्शन और जो कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज हैं वो फ्राहम है वो की जाएंगी। बहुत शुक्रिया सईद, आपने हमें अपडेट किया। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और एक्वा कल्चर के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाने का फ़ैसला। एक्वा कल्चर के फ़रोग़ के लिए सरकारी अराज़ी लीज़ पर देने बारे भी काम शुरू। सरकारी अराज़ी में मछलियाँ, झींगे, कछुए, समुद्री घोंघे और समुद्री पौधे उगाए जाएंगे। आबी मखलूक को मसनूई या कुदरती तालाबों, झीलों या समुद्री इलाकों में पाला जाएगा। करीम अख्तर हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और इसके अलावा जो एक्वा कल्चर है उसको फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाने का अमल शुरू कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो इस सिलसिला में सरकारी अराज़ी है वो लीज़ पर दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर यह फ़ैसला किया गया है कि जनूबी पंजाब में जो सरकारी अराज़ी है वह लीज़ पर दी जाएगी और वहाँ पर जो है मसनूई या कुदरती तरीके से जो मछली, कछुए, इसके अलावा झींगे समेत जितनी भी आबी मखलूक है वो पैदा की जाएगी, बल्कि इसके अलावा जो समुद्री पौधे हैं वो भी मसनूई या कुदरती तौर पर उगाए जाएंगे। जबकि इस सिलसिला में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नमील जवेद की जानिब से तमाम मुतल्लिका जो महकमे हैं उनके सरबराहान को हदायत जारी कर दी हैं और उनको ये भी हदायत की गई हैं कि इस सिलसिले में तमाम तर जो वसाइल हैं वो भी बुरेकाल लाए जाएं। जबकि इसके अलावा जो मौसमियाती तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं उसके पेश नज़र इनसे निपटने के लिए जो जंगलात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तमाम तर जो इक़दाम हैं वो उठाए जाएंगे। जबकि ये भी बताया गया है कि जनूबी पंजाब में सरकारी अराज़ी में जो मसनूई या कुदरती तौर पर मुख्तलिफ आबी मखलूक को पैदा किया जाएगा
होगा उसके सिलसिला में न सिर्फ जो मजमूई तौर पर जो मछलियाँ हैं उनकी खुराक में इजाफा होगा, बल्कि इसके अलावा जो रोज़गार है उसके मौके भी पैदा होंगे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो कुदरती आबी जानदार हैं इन पर जो दबाव बढ़ता चला जा रहा है इसमें भी कमी वाक़ई होगी, जबकि इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट है उसमें भी गैर मामूली इजाफा देखने को मिलेगा। जबकि इसी के पेश नज़र अब जो पंजाब हुकूमत है उसकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि जनूबी पंजाब में जो सरकारी अराजी है वो लीज पर देकर जो कुदरती आबी जो मखलूक है, जो जानदार हैं, उनको वहाँ पर पैदा किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा जो कुदरती पौधे हैं वो भी उगाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया करीम अख्तर, आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको बताएं, वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक, सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का NA 119 सिंहपुरा का दौरा। अली परवेज़ मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की रेस्क्यू एहलकार सैयद नाजिम हुसैन की शहादत पर अहल खाना से ताज़ियत। अली परवेज़ मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कारकुनों से इलाके के मसाइल बारे दरियाफ्त किया। चेयरमैन मियाँ असलम, मियाँ इरफान, महर कासिम और दीगर भी मौजूद थे। मियाँ आदिल रशीद के बहनोई मियाँ नसीर अहमद की वफ़ात पर भी ताज़ियत की गई। वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक, सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का NA 119 सिंहपुरा का दौरा। बात करेंगे तलहा अशरफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, NA 119 में मौजूद हूँ, जबकि वफाकी वज़ीर जो कि मेरे हमरा मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। इसके अलावा वज़ीर सेहत भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अली भाई बताइएगा, क्या कहेंगे, आज के विज़िट का मकसद क्या था और जो आपने वफ़ात होने वाले लोगों के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया, उस हवाले से भी बताइए। भाई ये हमारा ख़ानदान है। पीछे जो बारिशों का सिलसिला चल रहा था उसमें 2 शहादतें हुई हुई थी यहाँ पे। आप जानते हो नाजिम की खोखर टाउन के अंदर जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जब वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा था तो छत गिरने की वजह से वहाँ पे उसकी शहादत हुई। तो उसके वालिद के साथ आके अफसोस करना, इज़हार यकजहती करना और उसका जो बयानिया और उसकी तकलीफ़ को आवाज़ देना, इस मकसद के लिए हम दोनों भाई सुबह के हल्के में निकले हुए। उसके बाद 11 kV की जो तार आप जानते हो घाटी के ऊपर वहाँ पे शवाला चौक के करीब उस्मान की जान खा गई थी, उसकी शहादत हुई। तो उसके बाद वो लेस्को के अमले को बुला के वहाँ पे वो चेक करवाया सारा और उस मामले को भी देख के फातिया करना उसके वालिद के साथ, ये मकसद था। यहाँ पे मियाँ आदिल रशीद साहब हमारे भाई हैं, मोमिनपुरा में इनका वहाँ पे अपना निज़ाम चलता है। हमारी पार्टी का असासा है, मियाँ नवाज शरीफ का झंडा पकड़ के हर जगह जमात की नुमाइंदगी करते हैं। इनके जवान बहनोई की कैंसर की वजह से वफ़ात हुई थी। तो इनके पास यहाँ पे सारे दोस्त मलिक वहीद साहब खड़े हैं, ख्वाजा साहब खड़े हैं। मेरे आने का मकसद था कि ताज़ियत भी करते, जो फौत हो गए हमारे साथी उनके लिए दुआ करते और इनको इस चीज़ का यकीन दहानी करवाते कि इस तकलीफ़ की घड़ी के अंदर पूरी जमात इनके साथ खड़ी है और जो उसके हमारे बस में होगा हम इंशाल्लाह ताला लवाहिकीन के लिए आगे आवाज़ बनेंगे भी और आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। वजह साहब आप बताइएगा कि क्या कहेंगे, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो वफ़ात हुई है जिनकी और हादसात में? ये जो हल्का है शुरू से मियाँ नवाज शरीफ साहब के चाहने वालों का, यहाँ जावेद हाशमी साहब जेल से बगैर कैंपेन के जीते थे। फिर मलिक परवेज़ साहब जब यहाँ आए उनको भेजा गया, उन्होंने एक खूबसूरत गुलदस्ता सजाया था और हमारी जो ट्रेनिंग है वो परवेज़ मलिक साहब के हाथ से हुई है। तो अली परवेज़ आज भी उन्हीं की जो विरासत है उसको लेकर चलते हैं। हम सब यहाँ कोशिश करते हैं कि ऑल्दो अली साहब फेडरल मिनिस्टर हैं और जो पिछले दिनों इकॉनमी के हालात थे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तकरीबन कर चुका था, लोग समझ रहे थे कि बस अनाउंसमेंट बाकी है। मैं समझूंगा कि शहबाज साहब को, अली परवेज़ साहब को, औरंगज़ेब साहब को, इस सारी माशी टीम को एक क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान को उस दलदल से निकाला है। अगर ये अपनी ज़िंदगी का वो साल सवा साल उन इस्लामाबाद के ऐवानों में मुसलसल ना देते और मुसलसल उस पर काम ना करते तो आज हम सब जो यहाँ खड़े हैं परेशानी का शिकार होते। तो हमें इस पर शहबाज साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, अली परवेज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी तरह मेरे पास हेल्थ की वजारत है, मलिक वहीद साहब के पास जो है वो पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद मलिक परवेज़ साहब की ट्रेनिंग है कि आपने अपने साथियों की, अपने कारकुनों की खुशियों और गमियों में ज़रूर शामिल होना है। तो आजकल चूँकि शादियाँ कम होती हैं, अदरवाइज़ तो शाम को हम शादियों पर होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हल्के में किसी का कोई दुख दर्द हो तो उस पर पहुँचने की कोशिश करें। जब कहीं किसी जगह पर पता चलता है, किसी पर नहीं भी चलता। ये जो अली साहब ने 2 वाक़यात बताए, खास तौर पे वो जो नाजिम है वो मैं समझूंगा कि वो शहीद हुआ है। अपनी फ़राइज़ की सरंजामी में उसने अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द की और ऐसे तमाम साथियों को जो शहादत के रुतबे पे फायज होते हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, उनको सलूट करना चाहिए, उनके लवाहिकीन के साथ स्टैंड करना चाहिए। इंशाल्लाह हमारी सब भाइयों की ये काविश होगी कि हम उन दोनों वाक़यात में, एक जो उस्मान बच्चा जो है वो करंट लगने से बेचारा जहाँ भाग हो गया और जो नाजिम शहीद हुआ है, इन दोनों
के ख़ानदानों के लिए हम जो कर सके करेंगे। इसी तरह मियाँ साहब की, अली साहब ने बात बताई, सारी ज़िंदगी इन्होंने पार्टी को दी है और इनके ख़ानदान में एक इतना बड़ा दुख आया है, तो एटलीस्ट हम उस दुख को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छी रवायत है जो आवाम के साथ एक राब्ता भी कायम रहता है, और ये वो रिश्ता कायम इस दिन होता है जब किसी की गमी में बंदा आके शरीक होता है। तो वो जब इलेक्शन डे होता है ना तो फिर भूलता नहीं है, वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपने ज़मीर की आवाज़ बना लेता है और अपना वोट कास्ट करता है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ जिसका काम उसी को साजे, कि एक झोंका आया था जो मुल्क दुश्मनी का झोंका था, जिसने पाकिस्तान में इस तरह की लहर जो दुराई, और वो लहर थी जो नाहिली की थी, वो लहर जो तबाही बर्बादी की थी, जो हमारी यंग जनरेशन को धोखा दे सबद बाग दिखाकर वो एक तरफ यकजा कौम को इकट्ठा करना चाहता था। लेकिन झूठ झूठ होता है, झूठ हमेशा बेनकाब होता है, और जब बेनकाब हुआ तो वो बिल्कुल एक ख्वाब सा नज़र आया। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो कि विज़िट किया जा रहा है, कारकुनों के घरों में गया गया है, इज़हार ताज़ियत भी की गई है, और आने वाले दिनों में जो तरक्याती काम है उनके बारे में भी बताया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा, आपने हमें अपडेट किया।